इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की छानबीन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लका आरोज के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दी। इंतखाबात निहायत शफाफ थे, कोई दबाव नहीं था। DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर चबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। इल्जामात लगाना किसी का भी हक है, लेकिन सबूत भी दें। कल को कोई चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़। मुंबई के जिम्मेदारों को कोई सबक नहीं सीखा। PTI सोशल मीडिया अकाउंट से बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन कमीशन और RO से कोई ताल्लुक नहीं। कल की सूरत हाल के बाद नफरत और झूठ की खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के कौमी शराहों पर पहिया जाम हड़ताल। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। अहम शराहें बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। शराकत इक्तदार के फॉर्मूले को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों जमातें कल फिर सर जोड़ कर बैठेंगी। नून लीग PP को वजारतें लेने पर कायल करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे की ख्वाहिशमंद। पंजाब में भी हिस्सा मांग लिया। PTI से राब्ते। लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी की मजलिस शूरा को रिपोर्ट पेश कर दी। अरकान का PTI क़यादत से राब्ते और मुलाकात का खैर मकदम। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का अज़्म। अमीर जमात इस्लामी आज 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का इजलास आज तलब कर लिया। स्पीकर हाउस पेशावर में होने वाले इजलास में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। इंतखाबात में ठट्टा में क्लीन स्वीप करने की खुशी में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मकली स्टेडियम में जलसे का पिंडाल तैयार। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में कायदीन के पोस्टर्स और पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। थल में कोस्टल हाईवे पर बेकाबू 2 बसें आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा एयरपोर्ट पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। जिला मोहम्मद के इलाके कय्यूमाबाद में बस और कार के दरमियान तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक। मर्दान के मिल बाईपास रोड पर कार और ट्रक के दरमियान तसादुम। 4 अफराद शदीद जख्मी। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। कराची के इलाके कोरंगी में वीटा चौरंगी पर खाने के तेल से भरा टैंकर उलट गया। हादसे के बाद तेल सड़क पर फैल गया। शहरी ड्रम लेकर जमा करने पहुंच गए। नदी के पानी से भी तेल निकालने की कोशिश। टैंकर में 30,000 लीटर तेल मौजूद था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बीवी के सामने MQM के कारकुन का कत्ल। मकतूल 2 बच्चों का बाप और न्यू कराची का रिहायशी था। केबिल का कारोबार करता था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी से पुलिस एहलकार कत्ल केस में मतलूब मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान पर रेंजर्स एहलकार को भी जख्मी करने का इल्जाम। इसराइली फौज की बमबारी से दीर अल बलह में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 83 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। सेहूनी फौज की नुसीर अस्पताल में तोड़फोड़। सऊदी वजीर खारजा ने गजा में जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखिलाफवलीन तरजीह करार दे दी। रूस ने यूक्रेन के एक और अहम शहर हुदिया पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। डोनेत्स्क के दारुल हुकूमत पर यूक्रेनी हमला रोकना मुमकिन हो गया। रूसी वजारत दिफा का दावा। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहर पर कब्जे को अहम फतह करार दे दी। ईरान में घरेलू तनाज़े पर एक शख्स ने अहले खाना समेत 12 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। फायरिंग का वाकया किरमान में पेश आया। 21 साल बाद यूरोपीय हॉकी क्लब की पाकिस्तान आमद। डच हॉकी क्लब का लाहौर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। 19 और 21 फरवरी को लाहौर में डच क्लब और HEC टैलेंट हंट के दरमियान मैच खेला जाएगा। तीसरे मैच की मेजबानी 23 फरवरी को इस्लामाबाद करेगा।
PSL के नवे एडिशन का रंगारंग आगाज। लाहौर का कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम रोशनियों से जगमगा उठा। लेजर लाइट और एनिमेशन का दिलफरेब मुजाहिरा, आतिशबाजी ने 4 चांद लगा दिए। गुलकार आरिफ लोहार, नूरी बैंड, अली जफर और आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया। PSL के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर का 196 रन का हदफ बासानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। शादाब खान शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। सयाहती मुकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात का रुख कर लिया। एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कराची में आज तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की पेशगोई। नथिया गली में 2 रोजा स्नो फेस्टिवल, निशानाबाजी, स्नो ट्यूबिंग, जिपलाइन और दीगर गेम्स में सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से खाने पीने की चीजों में मुफ्त फरहामी, शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए।